हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 2 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात की जाएगी कि किस तरीके का है क्वेश्चन, कौन से सेक्टर पे हमें करना है फोकस। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक तेजस कैरियर एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट तेजस कैरियर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो कोर्स है हमारा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ ही साथ यूट्यूब पे चलने वाली हमारी जितनी भी क्लासेस हैं उसके फ्री पीडीएफ आपको यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर का। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस संस्थान ने, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के किस संस्थान द्वारा पानी से यूरेनियम हटाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पानी से यूरेनियम हटाने के लिए आंवले के छिलके से नैनो पार्टिकल बनाया गया है। गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम पानी से यूरेनियम निकालने की बात करें तो दुर्ग जिला, ध्यान देखेंगे यहाँ पर दुर्ग जिला, कवर्धा जिला, ठीक है, कवर्धा जिला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस मिले हैं दूषित पानी से रोगों के लिए, साथ ही साथ सांस लेने की तकलीफ़ों के लिए, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अस्थमा के पेशेंट सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में मिले हैं। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राजनांदगांव, ठीक है। अब इन 3 जिलों की अगर हम बात करें, इन 3 जिलों के बारे में अगर आपसे हम बात करें तो दुर्ग, कवर्धा और राजनांदगांव के जिले में यूरेनियम से युक्त पानी के लिए, यानी पानी में यूरेनियम की मात्रा का पता लगाना, उसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसके लिए हाल ही में भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग ने इस पे काम किया है। भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने नैनो पार्टिकल बनाया है और ये प्रोजेक्ट 2018 में भारत सरकार के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा दिया गया था, जिसका रिपोर्ट इस साल आया है 2022 में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस शोध में अगर हम संवर्धन की बात करें या फिर डिटेक्शन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें, रेडिएशन की बात करें, इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाया है। साथ ही साथ बायोकेमिकल जो कि नॉन टॉक्सिक नेचर के हैं वो भी पानी में किस तरीके से प्रेजेंट हैं इन क्षेत्रों में, इसके बारे में पता लगाया है। और साथ ही साथ इसके पार्टिकल्स को डेवलप करके यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन में हेल्पफुल रहेगा, ये डेवलप किया गया है बीआईटी दुर्ग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बीआईटी दुर्ग के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ए। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयुष्मान भारत की बात की गई है कि आयुष्मान कार्ड योजना जो चलाया जा रहा था आयुष्मान भारत योजना के तहत, तो आयुष्मान कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला शीर्ष स्थान पे है। दूसरी चीज और धमतरी के बारे में आप याद रखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा बाल मित्र थाना खोलने की घोषणा और शुरुआत भी धमतरी से की गई थी, ठीक है। उसके बाद जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप कंडेल नहर सत्याग्रह भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह भी आप इससे जुड़े हुए चीज़ों को याद रख सकते हैं। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उसका हिस्ट्री से क्या संबंध है, जियोग्राफी से क्या रिलेशन है, या फिर आपकी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से रिलेटेड है, इन सारी चीज़ों के बारे में फोकस करते हुए आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में धमतरी जो है शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस 2022 का आयोजन भारत के किस टाइगर रिजर्व में किया गया। अपने को सबको पता होना चाहिए कि विश्व बाघ दिवस जो है, आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व बाघ दिवस जो है हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत में इस बार तड़ोवा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में तड़ोबा टाइगर रिजर्व में चंद्रपुर फॉरेस्ट एकेडमी में इस साल का विश्व बाघ महोत्सव की अगर हम बात करें, बाघ दिवस का यहाँ पर आयोजन किया गया था और ये है आपका महाराष्ट्र में तड़ोबा टाइगर रिजर्व। और अगर हम एकेडमी की बात करें तो चंद्रपुर फॉरेस्ट एकेडमी, ध्यान रखिएगा, चंद्रपुर फॉरेस्ट एकेडमी, वन एकेडमी, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, चंद्रपुर वन एकेडमी में इसका आयोजन किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के किस स्मारक स्थल में हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भारत के किस स्मारक स्थल में
हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाने की बात कही गई है। तो गाइस यहाँ पे यूनेस्को द्वारा संरक्षित वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाएं, यहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाया जाएगा, जिससे कि 500 मीटर एरिया में फैले हुए इस क्षेत्र को लोगों की सुविधा मिल सके। यानी लोग अगर वहां पे घूमने जा रहे हैं, उस साइट को देखने जा रहे हैं, तो आसानी से कहीं पर भी चल पाए, उनके लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाया जा रहा है। तो ऐसा करने वाला भारत का प्रथम, ध्यान रखेंगे आप, भारत का प्रथम मॉन्यूमेंट साइट बन जाएगा। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इंडियाज फर्स्ट। तो आप याद रखेंगे, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, और यहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाया जाएगा, जो कि यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका होगा यहाँ पर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर अब तक का सबसे छोटा दिन, क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर अब तक का सबसे छोटा दिन किस तारीख को दर्ज किया गया? जिस तरीके से हम जानते हैं कि अर्थ के रोटेशन के लिए 24 आवर्स लगता है, तो 24 आवर्स दिन और रात के कारण होते हैं। तो इस साल 2022 में अभी तक के इतिहास की सबसे छोटा दिन नॉमिनेट किया गया है, छोटा दिन यहाँ पर मेजर किया गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट डे की अगर हम बात करें, सबसे छोटे दिन की बात अगर हम करें, सबसे छोटा दिन जो है 29 जून को, ध्यान रखेंगे 29 जून को नोट किया गया है। किसके आधार पर? तो timeanddate.com ने अर्थ रिनोवेशंस की अगर हम बात करें, रोटेशन के प्लानिंग के आधार पर, सिस्टम के आधार पर यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया कि 29 जून 2022 को धरती जो है अपने 24 आवर्स के टाइम पीरियड से 1.34 मिलीसेकेंड कम रोटेट करी है। ठीक है, 1.34 मिलीसेकेंड कम रोटेट करी है, इसलिए 29 जून को अभी तक के इतिहास का सबसे छोटा दिन दर्ज किया गया है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लर्निंग लॉस के विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? लर्निंग लॉस, अब ये लर्निंग लॉस क्या है? तो जिस तरीके से कोविड का जो पेंडेमिक आया, जो महामारी देखने को मिली, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो है स्कूलों से दूर हो गए थे, पढ़ाई से दूर हो गए थे। तो लर्निंग लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 51% तक बढ़ गया था, जो इस समय कम होकर के 7 से 8% तक आ गया है। पहले 51% तक हो गया था, 51% तक हो गया था लर्निंग लॉस, और एट प्रेजेंट ये जो है 7 से 8% पर आ गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारोत्तोलन में भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो अभी क्या हो रहा है? तो राष्ट्रमंडल खेल, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संदर्भ राष्ट्रमंडल खेलों से है, यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों से है इसका संदर्भ। ठीक है, इसका संबंध राष्ट्रमंडल खेलों से है, और भारत को अभी तक 3 गोल्ड मेडल आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, भारत में अभी तक 3 गोल्ड मेडल आ चुके हैं, और तीनों आपका एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो वेट लिफ्टिंग में ही आया है। महिला वर्ग में 49 केजी के वेट लिफ्टिंग में आया था मीराबाई चानू का, सेकंड 79 केजी का। देन आफ्टर अगर ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पे 179 केजी में 179 क्लीन एंड स्नैच, 179 केजी क्लीन एंड स्नैच में ध्यान रखिएगा, आचिंत सेउली ने हाल ही में भारत को तीसरा गोल्ड मेडल दिलवाया है, पुरुष वर्ग में। ठीक है, मेल कैटेगरी में, तो याद रहेगा यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। राष्ट्रमंडल खेल कौन सा संस्करण है? 22वां, 22वां। ठीक है, 22 कहाँ हो रहा है? ब्रिटेन के बर्मिंघम में। ठीक है, ब्रिटेन के बर्मिंघम में, याद रहेगा, बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल का 22वां संस्करण चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने हाल ही में नक्सली उन्मूलन अभियान हेतु, ध्यान से देखेंगे, राज्य सरकार ने हाल ही में नक्सली उन्मूलन अभियान के लिए किस फोर्स का गठन किया है? नक्सली उन्मूलन अभियान हेतु किस फोर्स का गठन किया है?
गाइस ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ आरक्षक के सहायक आरक्षक का पोस्ट हुआ करता था, सहायक आरक्षक का पोस्ट होता था, तो सहायक आरक्षक के 3096 पोस्ट को हटा करके 3096 पोस्ट को हटा करके डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स जिसमें 3136 पोस्ट का सृजन किया गया है। और नक्सली उन्मूलन अभियान में राज्य पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों के द्वारा जो भी अभियान चलाया जाएगा उसमें डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स भी कदम से कदम मिला करके अपना योगदान देगी। इसीलिए यहां पर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। राज्य सरकार द्वारा पौधे की त्रैमासिक स्तर पर जांच हेतु कौन सा कार्ड बनाया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार के द्वारा पौधे की जांच हेतु अगर हम बात करें, पौधे की त्रैमासिक जांच हेतु, ध्यान से देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा पौधे की त्रैमासिक स्तर पर जांच हेतु कौन सा कार्ड बनाया जाएगा? तो जिस तरीके से बच्चे की जांच के लिए सुपोषण कार्ड बनाया जाता है और बच्चे को हर 2 महीने पर जांच किया जाता है, इसी तरीके से पौधों के जांच के लिए भी सुपोषण कार्ड बनाया जाएगा। और पौधे की हर घर हरियाली अभियान के तहत अगर हम बात करें तो जो भी पौधा लगाया जाएगा उस पौधे का नाम परिवार के सदस्यों के नाम पर होगा। साथ ही साथ आपके घर में सुपोषण बाड़ी नाम से पौधशाला लगाया जाएगा। ठीक है, जितने भी पौधे आपको लगाने हैं उसको सुपोषण बाड़ी नाम का नामकरण किया गया है। और पौधे के 3 महीनों पे जांच के लिए सुपोषण कार्ड बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सुपोषण कार्ड बनाया जाएगा। करेक्ट रहेगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए डाक टिकट का विषय क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में डाक टिकट इशू करने की बात कही है और यहां पर छत्तीसगढ़ में इस डाक टिकट का विषय रखा गया है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। गाइस एक चीज आप यहां पर और ध्यान रखेंगे, जब भी राष्ट्रीय आदिवासी की बात आती है तो हाल ही में ट्राइबल क्वीन इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, ट्राइबल क्वीन इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, कहां पे? तो राज्य के राजधानी रायपुर में ट्राइबल क्वीन इंडिया, ठीक है, ट्राइबल क्वीन ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया था। और ग्लोबल ट्राइबल क्वीन इंडिया का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ध्यान से समझिएगा, ग्लोबल ट्राइबल क्वीन की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और अगर हम इंडियन ट्राइबल क्वीन की बात करें तो क्वीन की अगर हम बात करें, ट्राइबल क्वीन ऑफ इंडिया की, तो इसका आयोजन रायपुर में किया गया था, छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया था। ये रहेगा। चलिए करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? ध्यान से देखिएगा, गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें ये देख लें कि आपका इससे रिलेटेड और कौन सा सब्जेक्ट है। लाइक पॉलिटी से रिलेटेड अगर कुछ मिलता है आप तो एट इंस्टेंट वहीं पे आप नोट पॉइंट बना करके लिख सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो। हिस्ट्री से मिलता है तो हिस्ट्री के कंसर्न में किसी भी क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस हिस्ट्री के कंसर्न में क्या है, या फिर आपके इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से वो आपके लिए बेनिफिशियल है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम यहाँ पे एक बेटर एजुकेशन कम्युनिटी बना सकें और वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में तेजस कैरियर एकेडमी आप सभी के लिए हमेशा यहाँ पे उपस्थित रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।